हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स वैद्या में स्वागत है। आइए आज हम लोग परसेंटेज के पांचवें पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप 8 के बारे में। टाइप 8 में आता है आय पर आधारित प्रश्न। इस टाइप से जितने भी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एसआई हो, जितने भी सवाल एग्जाम में बन चुके हैं सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सवाल को दो मेथड से बताऊंगा, जो आपको बेस्ट मेथड लगेगा उसको फॉलो करिएगा। दोस्तों, यदि आप लोग टाइप 7 तक की वीडियो नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एकदम अच्छे से हर एक टाइप को डिस्कस किया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आय पर आधारित प्रश्न। जो पहला सवाल है आपके सामने सबसे इजी होगा। इजी से हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल अपना क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और लास्ट तक आपको मेंस तक सवाल देखने मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है कि किरण अपने आय की 40% भोजन पे खर्च करती है तथा 10% शिक्षा पे खर्च करती है। यदि कुल खर्च 2500 रुपया है तो किरण की आय क्या होगी। तो दोस्तों, किरण की कुछ आय मान लेते हैं, ठीक है। किरण की आय कुछ मान लेते हैं। किरण की आय को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं किरण की आय 100 रुपया है। कितनी है? 100 रुपया। किरण की आय 100 रुपया। इसमें से बोला है कि 40% भोजन पे 40% भोजन पे खर्च करती है। तो 100 का 40% कितना होता है भाई? यानी कि 40 रुपया भोजन पे खर्च कर दी। अब बोला है कि 10% शिक्षा पे खर्च करती है। 10% यानी कि 100 में से 10% यानी कितना खर्च करेगी? 10 रुपया। यहां पर 40 खर्च कर दिया भोजन पे, 10 कर दिया शिक्षा पे। तो टोटल खर्च यानी कुल खर्च कितना किए यहां पर? आप बताओगे कुल खर्च यहां पर 40 प्लस 10 यानी कि 50 रुपया खर्च किए। यहाँ पर कुल खर्च 50 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई? क्वेश्चन में 2500 है। तो कुल खर्च बराबर कुल खर्च कर देते हैं। यहाँ पर 50 है, क्वेश्चन में कितना है? 2500। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो 2500 बटा के 50 जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 50। एक की वैल्यू 50 तो कितना आय माने हो भाई? आय माने हो 100। तो आय कितनी हो जाएगी किरण की? एक की वैल्यू 50 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणे 50 यानी कि 5000 रुपया किरण की आय थी। बात आई समझ में? दोस्तों, क्या है कि इसमें मैंने किरण की आय को 100 मान लिया था। इसमें 40% भोजन पे खर्च करा दिया, 40 रुपया खर्च हो गया। 10% शिक्षा पे खर्च हो गया, यानी कुल खर्च 50 रुपया था। यहाँ पर सवाल में कुल खर्च कितना है? 2500। तो 50 की वैल्यू 2500 तो 1 की वैल्यू 50। जब 1 की वैल्यू 50 तो किरण की आय कितने माने हो? 100 गुणे 50 यानी कि 5000 रुपये। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपके सामने है कि मोहन कुल आय का 20% भाग घर के किराए पर तथा शेष का 70%। देखिए यहाँ पर बात बदल गई है। घर के किराए पर कितना? 20%। शेष का यानी कि खर्च करने के बाद जो शेष बचा है उसका 70% मनोरंजन पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत कुल 7200 रुपया हो तो मोहन की आय क्या होगी? सिंपल सी बात है। आइए इसको हम दो मेथड से आपको बताते हैं। थोड़ा सवाल अच्छा है, धीरे धीरे सवाल अच्छा होता जाएगा। बोला है कि मोहन की आय का 20% जो है किस पे खर्च करता है? घर के किराए पर। तो मान लेते हैं मोहन की आय कितनी है? मोहन की आय को मैं 100 मान लेता। 100 में से बोला है कि 20% जो है किस पे? किराए पर खर्च करता है। 100 का 20% कितना होता है भाई? 100 का 20% होता है 20। 20 खर्च कर दिया, कितना बचा? 80। मैं 80 क्यों लिख रहा हूँ? बचा हुआ भाग क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सवाल में बोला है कि 20% खर्च करने के बाद शेष कितना बचा? 80। शेष का 70%
मनोरंजन पे खर्च करता है। तो शेष कितना है 80। 80 का 70% क्या हो जाएगा भाई? 80 का 70% 56 रुपया। कितना? 56 रुपया। 80 का 70% यहाँ से निकालोगे तो 56 आएगा। 80 का 70 यानी कि 56 रुपया खर्च करते तो कितना बचा? 6 में से गया 4, 10 में से 6 गया 4 और 7 में यानी कि 24 रुपया इसके पास बच गया है। यानी कि 100 रुपया आए थी, 20% खर्च किया, शेष का 70% खर्च किया, बचा कितना? 24 रुपया बच गया। सवाल में कितना उसके पास बच रहा है? मोहन के पास सवाल में उसका बच रहा है 7200 रुपये। यानी यहाँ पर बचत है, यहाँ पर बचा 24 रुपया और सवाल में कितना बच रहा है भाई? 7200। तो 24 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7200 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 24 थी 72, यानी कि 1 की वैल्यू 300। जब 1 की वैल्यू 300 तो मोहन की आय कितना माने भाई? 100 रुपया। तो मोहन की आय हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 300 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणे 300, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30,000 रुपया मोहन की आय थी। ये तो हमारा रहा पहला मेथड। ये तो रहा पहला मेथड। पहला मेथड में मैं 100 रुपया मोहन की आय माना था, 20% खर्च कर दिया, यानी कि 100 में से 20 खर्च किया, बचा 80। बचे हुए भाग का 70% खर्च किया तो 56 रुपया खर्च किया, 80 में से 56 खर्च किया तो 24 बचा। यहाँ पर 24 बचा है, क्वेश्चन में 7200 बचा था, तो 24 के बराबर 7200, तो 1 के बराबर 300। तो जब 1 के बराबर 300 तो 100 माना था, 100 गुणे 300 यानी कि 3000। ये तो हमारा है फर्स्ट मेथड। आइए हम सेकेंड मेथड को देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे सवाल को करते हैं। देखिए मैं इधर लिखाऊंगा आय और एक तरफ बचत, यहाँ से मैं यहाँ इतना में करूँगा। एक तरफ मैं आय लिखूंगा और बचत। बोला है कि 20% खर्च किया, तो 20% को क्या लिखते हैं भाई? 20% को 1/5 लिखते हैं, यानी 5 आय थी, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना भाई? 4। 5 आय थी, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4। अब बोला है 70%। 70% को क्या लिखेंगे भाई? 7/10, यानी कि 10 आय थी, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा? 3। यानी कि 10 पंजे 50, टोटल है यहाँ पर 50 थी और बचत कितना है? 12। यहाँ पर 12 रुपये बचत है, लेकिन सवाल में कितना बचत है? 7200। तो 12 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 7200। तो 1 की वैल्यू 600। जब 1 की वैल्यू 600 तो आय पूछा है, आय कितना भाई? 50। 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 गुणा कर दो, यानी कि 50 में 600 गुणा करोगे 30,000 रुपये हमारी आय आ जाएगी। ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ। ऐसे में क्या था कि 20% को 5 हमारी आय थी, जो नीचे की आय होती है, 5 आय थी, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। 70% को 7/10 लिखूंगा, 10 आय थी, 7 खर्च कर दिया, बचा कितना? 3। 10 पंजे 50, 50 हमारी टोटल आय हो जाएगी और कितना बचत है? 12 रुपये। 12 रुपये बचत है, यहाँ पर 12 रुपये बचत है, लेकिन सवाल में 7200, तो 12 की वैल्यू 7200, तो 1 की वैल्यू 600। जब 1 की वैल्यू 600 आ गई तो 50 की वैल्यू 50 गुणे 600 यानी कि 3000। बात समझ में आई? इस 2 मेथड को आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल सेम ऐसा ही सवाल करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके, कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भाग भोजन पे खर्च करता है और बचे हुए भाग का 25% घर पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 30% यात्रा पर खर्च करता है और वह अंत में 8400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बताओ। बचे हुए भाग का खर्च कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में उसके पास कुछ रुपया बच जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। मान लेता हूँ व्यक्ति के पास टोटल आय 100 रुपये थी। क्या थी भाई? 100 रुपये थी टोटल आय। मान लेता हूँ व्यक्ति के पास 100 रुपये है। इसमें से बोला है कि 20% भाग भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। 20%, 100 का 20% क्या होता है भाई? 20 होता है, यानी कि 20 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 80। अब क्या बोला है कि बचे हुए भाग का 25% घर पे खर्च किया है, तो बचे हुए भाग कितने हैं? 80 है। इसका 25% क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 और 4 पंजे 4 20 80, यानी कि
25% 20 रुपया निकाल। 80 का 25% यहाँ पे साइड में लगा लीजिएगा। 80 का 25% करोगे तो 20 आएगा। 80 में से 20 खर्च किया, बचा कितना? 60। इस 60 बचा है और फिर बचे हुए भाग का बोला है 30% यात्रा पे खर्च किया है, यानी कि 30% यात्रा पर। तो 60 का 30% क्या हो जाएगा? 60 का 30% हो जाएगा 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये खर्च कर दिया है। 60 में से 18 खर्च कर कितना बचा? 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 42 रुपया आपके पास बच गया है। 100 रुपये में से खर्च करते शेष का 25%, फिर शेष का 30%, तो हमारे पास कितना बचा है? 42 बचा है। लेकिन यहाँ पर 42 बचा है, लेकिन सवाल में कितना बचा है भाई? 42 बराबर 8400 बचा है, यानी सवाल में 8400 बचा था, यहाँ पर 42 थे। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8400 बटा के 4200, 42 दूना 84, यानी कि 1 की वैल्यू 200। 1 की वैल्यू 200, चल 1 की वैल्यू 200, तो आय कितना माने भाई? 100। तो आय हमारा हो जाएगा 100 गुणे 200, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई? 20,000 रुपये व्यक्ति की आय थी। बात आई समझ में? 100 रुपया माना, 20% खर्च कर दिया, जो बचा उसका 25% खर्च कर दिया, जो बचा उसका 30% खर्च कर दिया, बचा कितना? 42। 42 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8400। 1 की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2000। आइए दोस्तों, इसको हम रेशियो से देखते हैं, फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड से हमारी एक तरफ आय होगी और दूसरी तरफ बचत होगी, ठीक है। देखते हैं, 20% खर्च किया, यानी कि 20 को क्या लिखते हैं? 1/5। 5 आय थी, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। 25% को क्या लिखते हैं? जल्दी बता दो। 1/4। 4 आय थी, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 3। 30% क्या लिखते हैं भाई? 3/10, यानी कि 10 आए थे, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा? 7, यानी कि 10 चौका 40 अपन 200। 200 रुपये हमारी आय थी और बचत कितनी है? 3 चौके 12, 12 7 84, यानी कि 200 रुपये आय थी हमारी, बचत 84 है। यहाँ पर बचत 84 है, सवाल में कितना है भाई? 8400। तो 84 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 84 की वैल्यू 84 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 100। जब 1 की वैल्यू 100, तो आय कितना है हमारे पास? 200। तो आय कितनी हो जाएगी भाई व्यक्ति की? 200 गुणे 100, यानी कि यहाँ से भी आपका 20,000 रुपया आय आ जाएगी, ठीक है। आप इससे भी लगा सकते हो, इस वाले मेथड से भी लगा सकते हो, जो मन करे, जिस भी मेथड से जो आपको पसंद आए, जो आपको बेस्ट लगे, उस मेथड से सॉल्व करिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि किसी लाइब्रेरी में 30% किताबें अंग्रेजी की है, बचे हुए 20% हिंदी की है, तथा बचे हुए भाग का 25% संस्कृत की है और बचे हुए किताब तेलुगु की है। यदि तेलुगु की संख्या 2100 है तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं? ये सवाल एग्जाम में है, एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में आ चुका है सवाल है। इस सवाल को कैसे करते हैं देखते हैं। ये सवाल एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे एग्जाम जितने भी मैं सवाल यहाँ पर लेता हूँ, सारे सवाल एग्जाम के होते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में सवाल कुछ इस प्रकार से पूछता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो है, अगले सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आने वाली है। देखते हैं, बोला किसी लाइब्रेरी में 30% किताबें अंग्रेजी की है। मान लेता हूँ कि लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं, टोटल कितनी है? 100 किताबें। इसमें से बोला 30% किताबें अंग्रेजी की है, तो 100 का 30% हो जाएगा, 30 किताबें अंग्रेजी की है, तो बची कितनी बुक? 70 बुक बच गई है, 70 किताबें बच चुकी है। और बचे हुए किताबों का 20% हिंदी की किताब है। इसका 20% किसकी है? हिंदी की, ये इंग्लिश की थी। तो 70 का 20% 14, यानी 14 किताब हिंदी की है, तो 70 में से 14 घटा दो, कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से क्या? 5, यानी कि 56 किताबें बच चुकी है। और 56 किताबें क्या बोला है कि बचे हुए किताब का 25% संस्कृत की है। 25% इसका क्या हो जाएगा भाई? 56 का 25%, 25 चौका 100, 14, यानी कि 14 किताबें आपकी किसकी है? संस्कृत की, ठीक है। यानी कि 56 में से 14 निकाल दोगे, कितना बचा? 42, यानी कि टोटल किताबें यहाँ पर बची है 42,
और सवाल में दिया है कि जो बची हुई किताबें हैं वो तेलुगु की है। तो तेलुगु किताब यहाँ पर कितनी है भाई, यहाँ पर तेलुगु की किताब कितनी है 42, लेकिन सवाल में कितनी तेलुगु की 2100 है। तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 है, 42 की वैल्यू 2100 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 2100 बटा के 42। जब एक की वैल्यू इतनी है तो आपको टोटल किताबें निकालना है। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी, तो यहाँ पर 100 माना हो, तो एक की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी कुल किताबें, इसको काट दीजिए 21 एकम 21, यानी कि इसको 50 से कट जाएगा। एक की वैल्यू 50 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुणे 50, यानी कि 5000 टोटल किताबें लाइब्रेरी में थी। ये आंसर हो जाएगा, 5000 टोटल किताबें लाइब्रेरी में थी। ये सवाल तो 100 से लग गया। आइए इसको देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे लगाते हैं। दूसरा मेथड हमारा बोलता है इधर कुल किताबें होगी जो नीचे के कुल आय होता था, और बची हुई किताबें थी, कितनी बची हुई किताबें। बोला है कि 30% इंग्लिश की है, 30% क्या लिखते हैं 3/10, यानी कि 10 किताब में से 3 अंग्रेजी थी, बचा कितना 7। 10 किताब में से 3 अंग्रेजी की थी तो बचा कितना 7। 20% हिंदी की, तो इसको क्या लिखते हैं 1/5, 5 हिंदी की थी तो इसमें बचा कितना 4। टोटल किताब 5 थी, इसमें से 1 हिंदी की थी तो कितना बचा 4। अब बोला है 25%, 1/4, टोटल 4 थी, 1 हमारी संस्कृत की तो बचा कितना 3। 10 × 50 चौके 200 और 7 चौके 28, 4 3 12 7 84, यानी कि 84 किताबें यहाँ पर बची हुई है। 84 किताबें यहाँ पर बची है, लेकिन जो 84 किताबें सवाल में बची वो तेलुगु किताबें हैं। तो 84 बची है, तो 84 बराबर 2100, तो 1 बराबर हो जाएगा 2100 बटा के 84, काटिए इसको 21 एकम 21, 100 और 4 काटेंगे तो हो जाएगा 25। 1 की वैल्यू 25, तो आपकी कुल किताबें कितनी है 200, तो कुल किताबों की संख्या हो जाएगी 25 गुणे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 25 गुणे 100 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 25 गुणे 200, क्योंकि 200 किताबें यहाँ पर, तो 25 गुणे 200 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 5000। कुल किताबें कितना हो जाएगी 5000। दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। क्लियर कैलकुलेशन करना है, यानी कि इस मेथड से आप भी सवाल कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ चुका है सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होता है ये देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल में क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी आप तो समझदार हो, लगा ही लोगे आराम से। हमको लगाएंगे इसको फ्रैक्शंस पे लगा सकते हो, 100 से भी लगा सकते हो। ठीक है, जो मन करे वहाँ से आप लगा सकते हो। सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया तथा 60 रुपया दान दे दिया। इसमें जो 60 रुपया दान देता है यही सवाल इंपॉर्टेंट बना देता है। 60 रुपया दान दे दिया, यदि अब उसके पास 1200 रुपया बचे हो तो यातायात पर खर्च की गई राशि क्या होगा। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको। मान लो व्यक्ति के पास 100 रुपया था, उसकी कुल आय कितनी थी भाई 100 रुपया। कुल आय 100 रुपया था, बोला है कि 100 रुपया में से 30% भाग जो है 30% भाग जो है एक वस्तु खरीदने में लगा दी, खर्च कर दी। तो 100 का 30% कितना होता है 30 होता है, यानी कि 100 में से 30 लगा दिया, बचा कितना 70 बचा है। इसमें से बोला है कि 10% जो है वो भाग यातायात पे खर्च कर दिया है। तो 70 का 10% कितना हो जाएगा, 70 का 10% कितना हो जाएगा भाई 7 रुपया। 70 में से 7 खर्च कर दिया, कितना बचा 63 रुपया बच चुका है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि यातायात पर कितना खर्च किया है।
एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर यातायात पे कितना खर्च किया है? ये यातायात पे कितना खर्च किया है? यदि आपसे बोला है कि यातायात पर कितना खर्च किया तो बोलोगे कि 7 रुपया यातायात पे खर्च किया है यहाँ पर। लेकिन ये बोला है कि टोटल उसके पास 1200 रुपया बचा है ना। हाँ, टोटल उसके पास 1200 रुपया बचा है 60 रुपया दान देने के बाद। मान लीजिए 60 रुपया दान नहीं दिया होता तो कितना बचा होता उसके पास? बताओगे कि 60 रुपया अगर दान नहीं दिया होता तो 1200 प्लस 60 रुपया बचा होता, यानी कि टोटल कितना बचा होता? 1260 रुपया। बातें समझ में आई कि नहीं? यदि 60 रुपया दान नहीं दिया होता तो उसके पास कितना रुपया बचा होता? 1200 रुपया बच रहा था 60 रुपया दान देने के बाद। तो 60 रुपया दान यदि नहीं दिया होता तो 1260 रुपया बचता। 1260 रुपया यहाँ पर बचता, लेकिन सवाल में कितना बचा है? 63 रुपया। 63 बराबर 1260, एक बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20। एक की वैल्यू 20। यदि आपसे टोटल आय पूछता तो 100 का गुणा कर देते, लेकिन टोटल आय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि यातायात पर कितना खर्च किया है। तो यातायात पर कितना खर्च है भाई? 7 रुपया। एक की वैल्यू 20, तो यातायात पर खर्च कितना हो जाएगा? यातायात पर हो जाएगा 7 गुणे 20, यानी कि 20 सत्ते 140, यानी कि यातायात पे 140 रुपये खर्च किया। बातें समझ में आई? आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात थी कि 100 रुपया मान लेता हूँ आय, 100 रुपया व्यक्ति की आय थी, इसमें से 30% खर्च कर दिया है, तो यानी कि 70 बचा। 70 में 10% यातायात पर खर्च किया, यानी कि 7 रुपया खर्च किया यातायात पर, बचा कितना? 63। यहाँ पर 63 टोटल बचा है, लेकिन यहाँ पर जब टोटल बचाओगे तो 1260 रुपया बचेगा। तो 63 की वैल्यू 1260, एक की वैल्यू 20, यातायात पर 7 खर्च किया तो 7 गुणे 20, यानी कि 140 रुपया यातायात पे खर्च किया था। आज देखते हैं एक और सवाल है ठीक इसी प्रकार का, थोड़ा सा चेंज किया है कि राम अपने आय का, सवाल है राम के पास कुछ धनराशि थी, उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दिया, शेष राशि का 5% भाग बाइक के रखरखाव पर खर्च कर दिया और 120 रुपया उपहार के रूप में दे दिया। तो उनके पास 1400 रुपया बच गया है, तब कुल धनराशि कितनी थी? आइए देखते हैं। बोले मान लेते हैं राम की आय हमारे 100 थी, राम की जो धनराशि थी 100 थी, इसमें से बोला है कि 20% भाग कार पे खर्च कर दिया। 100 का 20% क्या होता है भाई? 20 होता है। 100 में से 20 कार पे खर्च कर दिया, कितना बचा? 80 रुपया बचा। क्लियर है? और आगे क्या बोला है कि बचे हुए भाग का 5% भाग बाइक के रखरखाव पे खर्च कर दिया है। 5%, 80 का 5% कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4 रुपया हो जाएगा। ऊपर भी इसको कर लिए होते हैं, मैं ऊपर लिखा था इसलिए नहीं किया। यानी कि 4 रुपया जो खर्च किया है वो बाइक के रखरखाव पे खर्च किया है। और क्या बोला है, जब 8 में 80 में से 4 घटा दोगे कितना बचा भाई? 76 रुपया यहाँ पर बच गया है। टोटल 76 रुपया बचा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 1400 रुपया बचा है 120 रुपया का उपहार देने के बाद। तो उपहार न दिया होता तो 1200 में से 1400 में अगर मैं 120 रुपया जोड़ दूँ तो टोटल बच जाएगा रुपया 1520 रुपये। यानी कि उपहार न दिया होता है, 120 रुपया का उपहार न दिया होता तो टोटल कितना बचा होता? 1420, 1400 प्लस 120 यानी कि 1520। टोटल 1520 रुपया बचा होता। सवाल में कितना बचा है? 76। 76 की वैल्यू 1520, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, एक की वैल्यू 20। तो आपसे पूछा है सवाल में कि उस राम की जो है आय कितनी थी? एक की वैल्यू 20, तो आय कितना माने हो? 100। तो राम की आय हो जाएगी 20 गुणे 100 यानी कि 2000 रुपये। बात आई समझ में? बात उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में सवाल आ चुका है एक बार का, आप लोग इसको लगाइए अच्छे से। देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आराम से। भाई 120 रुपये को उपहार दिया था, इसमें जोड़ देंगे टोटल बच जाएगा, जब टोटल बच जाएगा तो टोटल बचने के बराबर कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है ये मेंस का सवाल है। इस मेंस के सवाल को कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा लगाने का, आइए देख लेते हैं। ये सवाल
कई जगह आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, यूपीएसआई में भी आ चुका है। तो सवाल को देख लेते हैं, सवाल क्या है। कोई व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, बचे हुए भाग में से 1600 रुपये दे देता है और बचे हुए भाग का 12.5% मनोरंजन पर खर्च करता है, अतः वह 2800 रुपये बचाता है, तो कुल आय बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बोला है कि अंत में 2800 रुपया बचाता है। कितना बचाता है? 2800 रुपया बचाता है। 2800 रुपया बचाता है। तो क्या काम करते हैं कि सवाल में हम लोग बचा लेते हैं पहले। तो इसको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक से बाद एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कैसे सवाल करते हैं। मान लेते हैं कि उसकी आय जो थी व्यक्ति की, माना व्यक्ति की आय, मैं आज पहली बार आपको x मान करके बाद सवाल बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हम ट्रिक से ही करेंगे। देख लीजिए, माना व्यक्ति की आय x रुपया है। x रुपया में से 20% क्या किया है? खर्च किया है भोजन पे। तो 20% खर्च करने के बाद कितना बचाएगा? 80। 20% जब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? उसके 80% बचेगा। हम 80% क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सवाल में 2800 रुपया बचाता है, तो हम खर्च करने के बाद का बचाएंगे। तो x का 80% बचा 20% खर्च करने के बाद। 20% खर्च करने के बाद 80% बचा। मैं x का 80% लिख दिया। जो बचा इसमें से 1600 रुपया दे देता है। कितना देता है? 1600 रुपया। इस 1600 रुपया देने के बाद 12.5% बचे हुए भाग का खर्च करता है। यानी कि जब 1600 रुपया इसमें से दे देता है तो 12.5% फिर खर्च करता है बचे हुए भाग का। तो बच गया भाग, इसमें जो भी घट करके आएगा बचा हुआ भाग आएगा, इसका 12.5% खर्च करेगा। तो 12.5% क्या लिखते हैं? 1/8। 8 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 7/8। ऐसे भी कर सकते हो कि 12.5% यानी कि 87.5% बचा। किसमें से? जब 12.5% खर्च कर देगा 100 में से तो कितना बचा? 87.5%। जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 7/8। ऐसे करो या फिर ऐसे डायरेक्ट इसको 1/8 लिखते हैं। 8 हमारा था, 1 खर्च किया 7/8। यानी कि बचे भाग का 7/8 बच गया है। 7/8 बच गया और टोटल कितना बचा है? 2800 रुपया के बराबर बचा है। हम बचे के बराबर बचा कर दिया क्योंकि 20% खर्च करने के बाद 80 बचा। 80% इसमें 1600 रुपया दे दिया, फिर जो बचेगा इसका 7/8 बचेगा बराबर 2800। कैलकुलेट कर लीजिए। x का 80/100 और इसको काटे 7 चौक 28, 8 चौका 32 माइनस 1600 बराबर 3200। इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा। इसको काट दीजिए। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, यानी कि x गुणे 4/5 बराबर 4800। ये हो जाएगा कितना? 12। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6000 रुपये। यानी कि व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? 6000 रुपये। बातें नहीं समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आती तो इसको फिर से रिपीट करके देखिए। इसका हम सेकेंड मेथड बताते हैं आपको। सेकेंड मेथड कैसे लगाते हैं? x ना मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सिंपल सी बातें बोला है कि उसके पास टोटल लास्ट में कितना बच रहा है? 2800 रुपया बच रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग ही बचा लेते हैं। 20% खर्च किया तो कितना बचा भाई? 80%। 80% जो बचा है इसमें से 1600 रुपया दे दिया है। 1600 रुपया दे दिया है। इसमें से जो बचेगा इसका 7/8 यानी कि 12.5% खर्च करेगा तो कितना बचेगा भाई? 7/8 बच जाएगा। तो इसका 7/8 बराबर कितना हो जाएगा? 2800। 80% बराबर हो जाएगा कितना? 3200 हो जाएगा, यानी कि 4800। 80% की वैल्यू 48, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60। 1% की वैल्यू 60। 100% निकाल दो, टोटल आ जाएगी 60 गुणे 100 यानी कि 6000 रुपया। क्लियर है? आइए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का सवाल एक और कर लेते ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सिंपल सी बात है, 20% खर्च किया तो हमारे पास कितना बचा? 80%। जो बचा है इसमें से 1600 रुपया दे दिया है। जो 1600 रुपया देने के बाद जो बचेगा 7/8 बचेगा,
यानी कि बचे के बराबर बचा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल थोड़ी अच्छी थी, ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल आपके सामने, कोई व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पर खर्च कर देता है, बचे हुए भाग में से 3,000 रुपये दे देता है और बचे हुए भाग का 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो अंत में 24 रुपये बचा लेता है, तो कुल आय कितनी है? ठीक है, बोला कि 25% भोजन पे खर्च कर दिया है, कितना बचा भाई? यदि हम 25% भोजन पे खर्च करेंगे तो 75% बचेगा। इसमें से बोला है कि 3,000 रुपया दे दिया है, दे दिया, देने के बाद जो बचा है इसमें से 20% किराया पर खर्च कर दिया। एक बार बताओ, 20% किराए पर खर्च कर दोगे तो कितना बचेगा? 80/100 बचेगा। यहाँ पे 80/100 लिखो, या 1/5, 5 में से 1 दे दिया, कितना बचा? 4/5, यानी कि 4/5 बचा, इसको काटोगे तो यही बचेगा 4/5। कोई दिक्कत? ऐसे ही होता है, ठीक है। 4/5 बचा कितना सवाल में? सवाल में बचा है 2400 रुपया। कैलकुलेट करिए, 75% माइनस 3,000, ये 4 छक्का 24, 5 छक्का 30, यानी कि 3,000, तो 75% बराबर हो जाएगा 6,000। 1% की वैल्यू हो जाएगी 6,000 बटा के 4 छक्का 24, सही है ना? हाँ, 1% में 6,000 बटा के 75, आप 100% निकाल दो, आ जाएगी। 100% जैसे निकालोगे 6,000 बटा के 75 गुणे 100, 25 चौका 100, 25 नहीं है 75, 3 दूना के 6, यानी कि 8,000 रुपये आ जाएगी इसकी आय। सिंपल सी बात थी कि बोला कि 25% भोजन पे खर्च, हम बचा क्यों लिख रहा हूँ? 25% यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि सवाल में बोला है कि 2400 रुपया उसके पास बचा है, इसलिए मैं बचे के बराबर बचा कर रहा हूँ। यानी कि 75% 25% खर्च किया, यानी कि कितना बचा? 75%। जो बचा इसमें से 3,000 रुपया दे दिया है, 3,000 रुपये देने के बाद जो बचेगा 4/5 बचेगा। इसका बचने के बाद टोटल कितना बच रहा है? 2400 के बराबर। सवाल सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा आय पर आधारित प्रश्न। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।